Good morning, class 8. As we were doing chapter 6, that was combustion and flame, today we are doing the topic the history of mastic. Put date here, okay? A mastic is a short thin piece of wood having chemicals coated at one end and is used to light a fire by rubbing against some rough surface. So basically, what is a mastic? Mastic को हम normally usual language में क्या बोलते हैं? Matches, right? So mastic is a short thin piece of wood that has a chemical coating over the tip of it, and when we have to light it, we have to rub it against some rough surface. Like a matchbox has a rough surface at its end, na? Just like this. We have to rub it on that, and then it will get lit. Now, the history of mastic is more than 5,000 years old. In ancient Egypt, people used small pieces of pine wood dipped in sulfur as mastic. So, काफ़ी टाइम पहले like 5,000 years पहले in Egypt जो वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे? पाइन वुड, दिस इज़ पाइन इज़ अ ट्री, उसकी वुड लेकर वो उसको डिप करते थे सल्फ़र सॉल्यूशन में, और फिर वहाँ से सल्फ़र सॉल्यूशन में नहीं, सॉरी, सल्फ़र में, क्योंकि वहाँ पे उसके सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, ओके, सल्फ़र के. सो वो उस पर चिपक जाते थे उसके टॉप पर, और फिर वो उसको एज अ मैस्टिक यूज़ करते थे. द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न सेफ्टी मैस्टिक वॉज डन ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो. यानी कि ये जो मैच बॉक्स बनकर आया है ना, दिस वन, ये अभी सिर्फ 200 ईयर्स अगो ही बनकर आया है. बट उससे पहले लोग कैसे करते थे कि वो वहाँ से पाइन वुड का एक छोटा सा पीस ले लेते थे और उसको सल्फ़र में डिप करके फिर उसको किसी सरफेस पे रगड़ते थे, एंड देन दैट विल गेट लिट. Earlier, mastic were made by applying a mixture of antimony sulfide. अब जो यहाँ पर जो मैस बॉक्स बनते हैं, मैस्टिक जो बनती हैं, वो किसके मिक्सचर से बनती हैं? एंटीमोनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फोस्फोरस. ओके, इन तीनों के मिक्सचर से जो ये मैस्टिक होती है बनती है विद ग्लू ऑन द हेड ऑफ अ स्टिक. और वो कैसे चिपकती हैं? वहाँ पर थोड़ी सी वो ग्लू लगा देते हैं और इन तीनों का जो क्रिस्टल का मिलाकर एक रख देते हैं थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में, और उसको फिर उससे जब आप उसको उस पर लगाओगे तो उस पर ग्लू लगी है तो वो उस पर सारा का सारा चिपक जाएगा. ओके, सो दैट्स हाउ अ मैस्टिक फॉर्म. नाउ व्हेन इट वाज स्टक अगेंस्ट अ रफ surface, the white phosphorus ignite due to the heat of friction. What happens कि जब हम उसको किसी रफ सरफेस पे फिर रगड़ते हैं, जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, राइट? हमने इसको यहाँ पर पढ़ा भी था इग्निशन टेम्परेचर वाले में कि वाइट फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, राइट? सो वो क्या होता है, वो बहुत ईजीली फायर को कैच कर लेता है. तो वहाँ से जब हम वाइट फॉस्फोरस को उस पर रब करेंगे, किसी भी रफ सरफेस पे रब करेंगे, तो वो वहाँ से इग्नाइट हो जाएगा और वहाँ पर कंबशन शुरू हो जाएगा. हाउएवर, वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग इट एंड ऑल्सो फॉर द यूजर्स. बट ऑन द अदर हैंड, वाइट फॉस्फोरस इज़ एक्चुअली डेंजरस बिकॉज वो काफ़ी, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है. तो वो जहाँ पर वो बन रही होती है मैस्टिक, वहाँ के वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से वो सारा काम करना पड़ता है, वरना अगर वहाँ का टेम्परेचर ज़रा सा भी उनको हाई हुआ तो क्या है, सारा वाइट फॉस्फोरस जल जाएगा और वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी हो सकता है. ओके, कंबशन वहाँ पर टेक प्लेस करेगा बिकॉज वाइट फॉस्फोरस हैज़ वेरी लो ignition temperature. Nowadays, the head of the safety matches contains only antimony trisulfide and potassium chloride. So इस वजह से अब वहाँ से उन्होंने क्या करा है, वाइट फॉस्फोरस को हटा दिया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है. इस वजह से अब की जो मैस्टिक्स होती हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट. The rubbing surface has powdered glass and little red phosphorus. ये जो rubbing surface होता है ना, this one, this has powdered glass and little red phosphorus, which is so dangerous, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि जब हम उस पर रब करते हैं वो एक बिल्कुल एकदम से उसको इग्निशन टेम्परेचर दे देता है ना. So when the mastic is struck against the rubbing surface,
सम ऑफ द रेड फॉस्फोरस गैस कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, सो वो रेड फॉस्फोरस क्या वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है. दिस वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैस्टिक हेड, और फिर वही वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट से, जो कि मैस्टिक के हेड पर लगा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है. इट प्रोड्यूसेस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट कंबशन, और वो वहीं से जलना शुरू हो जाता है. ऑन द नेक्स्ट पेज we have types of combustion now. So combustion is mainly of three types, namely rapid combustion, spontaneous combustion and explosive combustion or explosion. Explosion का मतलब होता है धमाका होना. ओके, rapid combustion क्या होता है? The combustion in which large amount of heat and light is produced in a short time is called rapid combustion. Rapid का मतलब ही होता है बहुत जल्दी, यानी कि चुटकी में. ओके, सो क्या होता है कि इसमें जो हीट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट होता है वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बर्निंग मैस्टिक इज़ ब्रॉट नियर अ गैस बर्नर and the gas knob is switched on, the gas immediately starts burning with the production of heat and light. है ना, जब हमारे घर में किचन में जब ऐसा होता है कि जब हम गैस स्टोव ऑन करते हैं और फिर उसके पास एकदम से हम लाइटर या फिर मैस्टिक लेकर जाते हैं, उसको हम बस जलाते ही हैं और वो ऑन करते ही वो वहाँ से जो है उसका कंबशन शुरू हो जाता है, जो गैस बर्नर है वो जलना शुरू हो जाता है. राइट, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन, यानी कि बहुत जल्दी वो चीज़ हो जाना, दैट इज़ रैपिड कंबशन. सिमिलरली अ कैंडल स्टार्ट्स बर्निंग व्हेन अ बर्निंग मैस्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट्स विक. और ऐसे ही जो कैंडल है वो जलनी शुरू हो जाती है जैसे ही हम उसके जो थ्रेड होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड विक, उसके पास जैसे ही हम कोई भी मैस्टिक लेकर जाते हैं जलती हुई, तो वो एकदम से जलनी शुरू हो जाती है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ rapid combustion. Now spontaneous combustion, a combustion which starts itself with no external heat is known as spontaneous combustion. यानी कि spontaneous combustion क्या होता है? जब वो कंबशन जिसको कोई एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत ना पड़े, लाइक जैसे कि हमने रैपिड कंबशन में क्या किया, हमें उसको हीट देनी पड़ी है. राइट, लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबशन में कोई उसे हीट की ज़रूरत नहीं है. बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस इन एयर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंबशन, एज वाइट फॉस्फोरस हैज़ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, सो वो काफ़ी जल्दी से एकदम से बर्न अप हो जाता है. कभी कभी जब ऐसा होता है ना, फॉरेस्ट में जो फायर लग जाती है तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पर वाइट फॉस्फोरस भी कभी कभी प्रेजेंट होता है और वो आग फिर फैलती जाती है, वो कंबशन एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. राइट, फॉरेस्ट फायर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन का एक और एग्जाम्पल है फॉरेस्ट फायर, यानी कि जैसे ही वहाँ पर आग लगती है वो फैलती ही जाती है, बड़े अमाउंट में बढ़ती जाती है और वो कभी कभी अपने आप भी लग जाती है. ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर ड्राई grasses in some place attain their ignition temperature. क्या होता है जब गर्मियों में जब यहाँ फॉरेस्ट में फायर हो जाता है, कैसे किस वजह से होता है, व्हाट इज़ द रीज़न, कि जो वहाँ पे जो ड्राई ग्रास होती है that will reach to it ignition temperature because of the heat of the sun and that catch fire from dry glass. The fire spreads to the whole forest. और क्योंकि सारा फॉरेस्ट काफ़ी ड्राई होता है और वहाँ पर कोई वाटर या ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन होता है बट इतना अमाउंट में नहीं होता कि वो एकदम से उसको रोक सके. सो क्या होता है, पूरा जो फॉरेस्ट है वो फायर कैच कर लेता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कंट्रोल करने के लिए. इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ एंड मटीरियल्स. स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट ऑल्सो कॉजेज मैनी डिजास्ट्रस फायर्स इन कोल माइंस. तो जो कोल माइंस होती हैं वहाँ पर भी काफ़ी टाइप का एक बड़ा कंबशन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है, जो कि एक एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस कंबशन का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोसिव कंबशन और एक्सप्लोजन. ऑल ऑफ अस हैव burst crackers,
ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक जब दिवाली होती है तो सबके सब पटाखे वगैरह जलाते हैं ना, वी हैव notice that they explode as soon as they come in contact with a burning splinter or when a pressure is applied on them। यानी कि वो एकदम से ही एक्सप्लोड होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही कोई बर्निंग स्प्लिंटर या लाइक कि जब हम जैसे कोई फुलझड़ी होती है ना वो उसके पास लेकर जाते हैं, क्योंकि हम मोस्टली पटाखे वगैरह जलाने के लिए वही यूज़ करते हैं या कैंडल यूज़ करते हैं। तो यानी कि बेसिकली कि जब हम कोई हीट उसका पास लेकर जाते हैं तो वो वैसे ही एक्सप्लोड होना शुरू हो जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स इन द क्रैकर्स टेक्स प्लेस रैपिडली। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करती है वहाँ पर और बहुत जल्दी जो क्रैकर्स हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज इवॉल्व इन विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। सो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस इवॉल्व होता है और साथ साथ हीट, लाइट एंड साउंड भी प्रोड्यूस होता है जब हम पटाखे चलाते हैं तब। ओके, द प्रोसेस ऑफ कंबशन वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज इज इवॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ अ tremendous amount of heat, light and sound is called explosion or explosive combustion. So this is the definition of explosive combustion. The process of combustion where large amount of gases evolve, जब बहुत ज़्यादा amount में gases evolved होती हैं with the production of heat, tremendous amount of heat, light and sound, जब साथ साथ उनके बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजिव कम्बशन। Next is complete and incomplete combustion. Now what is complete and incomplete combustion? Complete combustion of a substance takes place in the presence of sufficient air or oxygen. This results in the formation of carbon dioxide, water, heat and light. So क्या होता है complete combustion में, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। Complete combustion gives a blue flame without smoke. Okay, this is the sign of a complete combustion when a blue flame comes out without smoke. For example, flame of gas stove, वो बिल्कुल जब जलाते हैं गैस स्टोव तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है ना, राइट, वो दैट इज़ complete combustion. तो वो कहाँ पर होता है? In the presence of sufficient oxygen or air. Now, incomplete combustion of a substance takes place when presence of insufficient amount of oxygen or air. This result in the formation of carbon monoxide. वहाँ पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जब insufficient amount में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। सूट, वाटर, हीट एंड लाइट, इन सब के साथ इनकम्प्लीट कम्बशन गिव्स अ येलो फ्लेम एंड स्मोक इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस। तो जब ये होती है तो वो एक येलो फ्लेम देती है विद स्मोक एज वेल। यानी कि जैसे जब हम घर में किसी पेपर को या फिर घर के आगे जब हम आग जलाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके जल रहा होता है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन। फॉर एग्जाम्पल अ बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर वो स्मोक भी प्रोड्यूस करता है और साथ साथ उसमें येलो कलर की फ्लेम आती है। नाउ हेयर इज़ अ चेक पॉइंट। ये हमने कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है उसमें से वो। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फेज। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। द टर्म combustion refers to this. Combustion refers to burning. Okay. A chemical process in which substance burns to produce heat and light is known as combustion. Charcoal is an example of this type of substance, combustible substance. Okay. Fourth one is substance with low ignition temperature, inflammable substances.